मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम कहते हैं बेटा फाई एम। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है बेटा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। ठीक है, किसी भी एरिया से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर गुजरती है तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी तरह से जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। अब सपोज करें हमारे पास इस तरह से एक एरिया है बेटा, और इस एरिया में से अगर हम नंबर ऑफ इस तरह से अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम करें इस तरह से, तो ये हो जाएगा बेटा इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा। तो ये हो जाता है बेटा वही सेम तरीका होता है जिस तरह से ये हमारे पास एक एरिया है, और एरिया से जो ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। अब अगर इसका फार्मूला करें बेटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा ए बेटा। या आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डेल्टा ए कॉस थीटा। ये भी जो होता है बेटा, आप कह सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बेटा। आप इसको कहोगे बेटा डॉट प्रोडक्ट बिटवीन बी एंड डेल्टा ए। बी और डेल्टा ए के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। और फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, आप कह सकते हैं बेटा कि ये जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, फ्लक्स जो होता है वो बेटा डिपेंड करता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है बेटा। और दूसरा डिपेंड करता है एरिया वेक्टर पे बेटा। और तीसरा डिपेंड करता है बेटा एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन बी एंड डेल्टा ए पे बेटा। ठीक है, और ये फ्लक्स बेटा मैक्सिमम होता है, फ्लक्स बेटा मैक्सिमम होता है जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री किसके दरमियान, बी एंड डेल्टा ए के दरमियान। ठीक है, और फ्लक्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री किसके दरमियान, बी के दरमियान एंड प्लेन के दरमियान। ये चीजें बेटा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और फ्लक्स जो होता है बेटा, फ्लक्स जीरो, फ्लक्स बेटा जीरो होता है जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बी एंड डेल्टा ए के दरमियान। और दूसरा जो होता है बेटा थीटा जो होती है वो 0 डिग्री किसके दरमियान, बी के दरमियान एंड प्लेन के दरमियान। तो फ्लक्स जो होता है बेटा वो जीरो हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि बेटा फ्लक्स जो होता है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स ज्यादा होगा, बड़ी एरिया है तो फ्लक्स ज्यादा होगा।
और तीसरा डिपेंड करता है कि ये जो है वो एंगल कौन सी है मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और एरिया वेक्टर के दरमियान, तो इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक जो है वो फ्लक्स बेटा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो जीरो कब होता है और फ्लक्स जो होता है वो मैक्सिमम कब होता है। अब अगर इसका आप यूनिट कर दें बेटा, इसका यूनिट अगर आप करें तो इसका जो यूनिट होता है बेटा, इसका यूनिट होता है वेबर बेटा। ठीक है, ये जो होता है इसका यूनिट जो होता है इसको हम कहते हैं वेबर। और ये जो वेबर होता है ये बराबर होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर बेटा, क्योंकि ये बी डॉट डेल्टा ए होता है, बी का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर होता है जिसको हम कहते हैं वेबर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेबर जो है वो यूनिट बेटा। अब इसके बाद जो इसकी आखिरी चीज है बेटा, इसको हम कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी बेटा। जो आखिरी चीज होती है बेटा उसको हम कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। अब फ्लक्स डेंसिटी का मकसद होता है बेटा फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स पर यूनिट एरिया, आप कह सकते हैं कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया इस तरह से हो जाएगा, फ्लक्स होता है बेटा बी डॉट डेल्टा ए। ठीक है, या ये हो जाएगा बी डेल्टा ए कॉस थीटा। अगर थीटा हम सपोज कर लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा बी डेल्टा ए के बराबर। वैसे अब थीटा अगर 0 नहीं करोगे तो भी फार्मूला बन जाएगा, लेकिन मैंने सिंपली थीटा 0 ले ली। तो फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगी बी इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो ये इक्वेशन हो जाएगी फ्लक्स डेंसिटी की बेटा। ठीक है, और फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर हो जाती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होती है। तो आप कहोगे कि फ्लक्स डेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द is numerically equal to magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये न्यूमेरिकली इक्वल होती है और यहां से यूनिट ऑफ बी आता है बेटा। यहां से आप कर सकते हैं बेटा, जो यूनिट ऑफ बी होता है, ये जो होता है बेटा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाता है ये हो जाता है बेटा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो बी होता है ये हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका जो है वो यूनिट होता है, तो आप कह सकते हैं कि इसका बी का जो यूनिट होता है उसको हम ज्यादातर वेबर पर मीटर स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा अपना टॉपिक कंप्लीट है, जिसके अंदर तीन चार चीजें हमने पढ़ी थी। एक स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद दो स्ट्रेट कंडक्टर्स की जब उनके दरमियान करंट सेम डायरेक्शन में था या अपोजिट डायरेक्शन में था। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह जो है वो जीटी के बाद करेंगे, लेकिन एक बीच में फार्मूला रह गया था मैग्नेटिक फील्ड का। तो फार्मूला मैं आपको सिंपल 2 मिनट का है बता देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है बेटा, ये पहले वाले टॉपिक्स के अंदर था जो हम इसको अलग करना भूल गए थे। देखिए बेटा, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला एक आता है फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमने पढ़ा था बेटा फोर्स का फार्मूला कि अगर कोई आइसोलेटेड चार्ज है वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है तो ये फोर्स का फार्मूला है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो सकता है एफ अपान क्यू वी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा इसका न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर पर सेकंड। साइन थीटा का वैसे यूनिट होता नहीं बेटा, रेशो है। तो आप इसको कर सकते हैं न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। तो आप इसको कर सकते हैं न्यूटन
पर कूलम पर सेकंड जो बेटा, इसको हम कहते हैं एम्पियर इंटू मीटर, जो बराबर हो जाता है बेटा टेस्ला। इसको हम कहते हैं बेटा टेस्ला, निकोला टेस्ला के नेम के पीछे, या इसको अब आप कर सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और इसका आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड is 1 Tesla if 1 coulomb charge moving with 1 meter per second, ठीक है, velocity at an angle of 90 degree to B experiences force of 1 Newton। अगर कोई 1 कूलम चार्ज है, वो किसी रीजन के अंदर मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वो उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर मूव कर रही है, और वो 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रही है, और उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगती है, 1 न्यूटन लगती है, तो हम कहेंगे वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, 1 टेस्ला होती है। ठीक है। एक और फार्मूला भी यहां से बनता है कि फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। यहां से भी आप कर सकते हैं बेटा बी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन आई एल साइन थीटा। यहां से भी इसका यूनिट आप देख ले, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर होगा, जो होता है वो टेस्ला के बराबर होता है। कैपिटल टी इसकी सिंबल होती है। तो यहां से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर है जो 1 एम्पियर करंट लेके किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, और उसके हर मीटर के ऊपर अगर 1 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो हम कहेंगे कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो 1 टेस्ला है। ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बेटा फार्मूले थे जो पहले वाले 2 टॉपिक्स के अंदर रह गए थे, इसलिए जो है वो आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। इनको ध्यान में रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। ठीक है। अब आपकी बायो की क्लास नहीं है। ठीक है। अब इंशाल्लाह जो है वो ईद के बाद डिस्कस करते हैं, सर ईद के बाद में। जी ठीक है।